नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास से संबंधित पुरापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो दोस्तों, इसका कालक्रम हमें सम्मिलित करना है। पुरापाषाण काल इतिहास का वह काल है जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तृत है। इसके चरणों में पुरापाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक, मध्यपाषाण काल या इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं जो 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक, नवपाषाण काल 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक तथा उत्तर पाषाण काल की काल अवधि 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक मानी जाती है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 में नहीं है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो इसमें महापाषाण काल प्राऐतिहासिक काल के काल में नहीं बांटा गया है। दोस्तों, सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्राऐतिहासिक काल को 3 भागों में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था? तो दोस्तों, लगभग 20,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व के काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे, लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। मध्यपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस समय मनुष्य आखेटक तथा पशुपालक बन गया था। मध्यपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम सन 1867 में सन CN कार्लाइन द्वारा सिंगल श्रीलंका क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई है। सबसे पहले का मानव दृश्य प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियंस से प्रजाति के रूप में भिन्नता उसे समानता जाना जाता था। तो दोस्तों, आरंभिक मध्य के अत्यंत नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में आधुनिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहते थे। इसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपी मानव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध थी? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो दोस्तों, भीमबेटिकाएं की गुफाएं प्राऐतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध थीं। ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेन जिले अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। इनकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकणकर द्वारा की गई थी। इस गुफाओं में प्राकृतिक लाल
सफ़ेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी तथा 150 मीटर ऊंची भीमबेटका गांव की 750 गुफाओं में लगभग 500 चित्र अंकित हैं। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम एक नवपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित। इस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम या फिलिस ऑफ विड्स कहा जाता है। डी टेरा पीटरसन द्वारा 1935 में इसकी खोज की गई। गर्तावश गड्ढों वाले छप्पर इस स्थल की प्रमुख विशेषता है। यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन वी बिल्कुल सही है। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वाकड़कर ने, एच.डी. शंकरलिया ने, मार्टिमल ह्यूलन ने। तो दोस्तों नर्मदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है। मालवा संस्कृति से संबंधित 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना में शोधकर्ता एच.डी. शंकरलिया द्वारा किया गया। यहाँ से मुख्य फसलों गेहूँ, अलसी, मसूर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी आयताकार व वर्गाकार झोंपड़ियों में रहते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे। इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके, तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अहमदनगर के जोरबे एवं दायमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली आदि में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी जोरबे संस्कृति काल लगभग 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत आता है। किसे चार्लोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग या तामा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसे चार्लोलिथ युग भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जोरबे संस्कृति इत्यादि है। गैरिक मृदवाण पात्र OCP का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदवाण संस्कृति OCP 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व का नामकरण हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से हुआ था। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदवाण का सबसे मोटा जमाव देखा गया है। यहाँ से काले व लाल मृदवाण का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियाँ के अस्तित्व का पता चला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हस्तिनापुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। बुर्जहोम, कोल्डी हवा, मेहरगढ़, लोथल। तो दोस्तों मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं।
तो दोस्तों ये थे पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।